नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, जिनकी या फिर किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 15 से 21 दिसंबर के लिए होंगी। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि उनके पर्सन ने यानी कि सेजिटेरियस ने उनको बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान हुए हैं। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा यकीन किया था, उन्होंने ही उनको धोखा दिया है। उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो उन्होंने उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, एक जो 9 ऑफ सोर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, परेशानी दुविधा का, एक धोखा देने का कार्ड होता है। लेकिन एक एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि वो फिर भी अगर जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, या फिर जो अमावस्या की रात के 15 दिन बाद जो पूर्णिमा की रात आती है, वो गजब की रोशनी लेकर आती है एक। और सुबह जो अंधेरी रात के बाद सुबह जो सूरज निकलती है तो वो एक गजब की एक दिन लेकर निकलती है, एक बहुत अच्छी चमचमाती रोशनी के साथ आती है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ वो फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक बिगिनिंग शुरुआत की जाती है और दोनों निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों पक्षों की बात सुनकर अगर इसमें डिसीजन लिया जाता है, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो जो फ्यूचर है उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी और ये दुख के बादल छटेंगे और फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर से इसमें ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर निष्पक्ष भावना से इसमें शुरुआत की जाती है तो वो इसी उम्मीद के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, जो बच्चे वाली एनर्जी है, ये एनर्जी, इस एनर्जी के साथ अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो फिर से रिश्ता एक होगा। इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ने की बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड ना रहे, परेशानी में ना रहे, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहे। वो इस रिश्ते से बाहर निकले, जो क्योंकि जो रिश्ता, जो चीज़ें जा चुकी हैं वो बीत गई हैं। लेकिन वो इस रिश्ते में अगर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो और इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही एक फैमिली, एक परिवार की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं। तो मैं वो उनको वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से खुशहाली हो, स्टेबिलिटी हो, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, दोनों इक्वल प्यार करें। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन नहीं पा रही थी, वो जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी समय के साथ, वक्त के साथ हैंडल किया जाता है, उनकी भावनाओं को समझा जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है,
अगर दान देंगे, दक्षिणा देंगे, थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे तो वो भी फलेगा, फूलेगा, प्रफुल्लित होगा और जो भी नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म होगी। तो वो चाहते हैं कि या तो अगर वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो उसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए उसमें जल्दबाजी ना करके रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें दोनों इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही है तो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ते में बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्ते में बैलेंस आ सकता है अगर वो इसको आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। और दोनों तरफ से ही अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे और कुछ दान दक्षिणा देंगे, कुछ गरीबों की मदद करेंगे तो गरीब उसके बदले उन्हें दुआएं देंगे और आशीर्वाद मिलेगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के स्टक रहने के, बजाय के कन्फ्यूज़न में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, आपको फिर से वही प्यार मिल सकता है अगर आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसको भी आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स। जी, वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। जो आपके पर्सन हैं वो यही एक्शन लेने वाले हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक ये जो इमेच्योर एनर्जी है, भले ही अगर हो सकता है ये नई एनर्जी है, तो अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को गले लगाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जो चीज़ें चली गई हैं, जो जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको ना दोहराते हुए आगे आगे वाली बातें सोचेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे इस रिश्ते में जो है वो। और वो इसमें एक आपके साथ टी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं, चेयरफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में। तो वो यही एक्शन चाहते हैं, या कि इस रिश्ते में सेलिब्रेशन हो, छोटा मोटा उनके साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट हो और गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, जो चला गया जो जो जाने दे, और आगे का ज़्यादा एक दूसरे को जज करने ना बैठें कि आप ऐसे थे, हैं आपने ये किया वो किया, मतलब कोई भी एक दूसरे में इस तरह का तर्क वितर्क नुक्स ना निकाले। जो जा गया उसे जाने दें, आगे के बारे में सोचें। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर इसमें की जाती है तो काफ़ी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और एक अच्छी शुरुआत इसमें फिर से हो सकती है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आप अभी भी किसी मतलब दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी आप उसको भुला नहीं पाए हैं। तो अभी पहले आप ऐसे जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सके, उनसे बातें कीजिए और आप अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए आप अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो भी आप चाहते हैं वो करते रहिए, चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए। अगर कोई बात आप जानते हैं तो अभी उसका किसी के साथ भी उसका खुलासा मत कीजिए, सही समय सही वक्त आने पर ही उसका खुलासा कीजिए। और अभी के लिए आप, क्योंकि आप अभी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, तो अभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए।
खुद को प्रैक्टिकल बनाइए, खुद पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए। और जो भी अगर कोई बात जानते हैं, कोई रहस्य जानते हैं तो अपने तक ही रखिए। अभी अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए। अभी रिश्ते की तरफ आगे मत बढ़िए। तो यूनिवर्स ही अभी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी समय दीजिए, वक्त दीजिए और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही जो भी बात जानते हैं आप उसका खुलासा कीजिए। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत तभी कीजिए जब आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं और खुद को भी आप समझने लगते हैं, यानी कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कर लेते हैं और अपने इमोशंस पर काबू करना सीख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।